बीजेपी संगठन चुनाव के बाद अब बात मध्य प्रदेश की, जहां आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई से जुड़े कई राज उजागर होने बाकी हैं। सौरभ पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, लेकिन उसके बारे में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। शिवपुरी के पिछौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रीतम लोधी। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक केपी सिंह का सौरभ शर्मा से कनेक्शन जोड़ दिया। प्रीतम लोधी के मुताबिक सौरभ शर्मा से मिला सोना, चांदी और नकली जो नकदी पैसा है वो पिछोर के पूर्व विधायक का है, क्योंकि सौरभ शर्मा की मां और जो है वो उनकी दूसरी पत्नी है। सौरभ शर्मा पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है। ये आरोप प्रीतम लोधी ने लगाए हैं। प्रीतम लोधी ने यह तक कह दिया कि सच्चाई का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट तक कर दिया जाए। प्रीतम लोधी के इसी बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने लोधी के बयान को बीजेपी की भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश बताई है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर आरोप कस रही है। लेकिन सौरभ शर्मा की मां ने भी खुलकर इस पर सवाल उठा दिए हैं। ओपन चैलेंज प्रीतम लोधी को दे दिया है कि करा दीजिए डीएनए टेस्ट। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूरे विधायक की है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो आज पकड़ी जा रही है इसका खुलासा किया जाए। किसी भी प्रकार की जांच से ध्यान भटकाने के लिए अपने विधायकों को आगे करके उल जलूल बयान दिलवा रही है। परिवहन मंत्री का महकमा है और सरकार है, उसको सामने आकर स्पष्ट क्यों नहीं करती है कि ये घोटाला क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और ये लूट की झूठ की जो सरकार है, इस सरकार को जवाब देना होगा। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के सनसनीखेज बयान पर सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा भड़क गई हैं। हमसे खास बातचीत की उन्होंने और कहा कि डीएनए टेस्ट का ओपन चैलेंज स्वीकार लिया। कहा कि प्रीतम पर चरित्र हनन का आरोप भी उन्होंने लगा दिया। पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग की है और यह भी कह दिया कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजना चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता अब क्या कह रहे हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए। सुने क्या कहा उन्होंने। वैसे तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो चरित्र की हत्या की है, मेरी हत्या की है, मेरे और मेरे पुत्र के बारे में जो बेबुनियाद बातें कही हैं, सवाल एक महिला के सम्मान का है और मुझे आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर वो मेरे पुत्र का डीएनए कराना चाहता है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर भाजपा विधायक के आरोप गलत साबित हुए तो एक महिला के सम्मान को भरे बाजार में बदनाम करने की भाजपा विधायक के इस अपराध पर आप उसे क्या सजा देंगे? मैं डीएनए के लिए तैयार हूँ।